आधी रात को कुछ अजीब परेशानी होने की वजह से नींद टूट गई बेचारे श्याम की। बिस्तर पे बैठ के घड़ी को देख के बोला, हाँ, क्या हुआ? रात के 2 बजे मेरी नींद कैसे खुल गई? ऐसा तो पहली बार हुआ है मेरे साथ। और ये इतनी गर्मी क्यों है यहाँ पे? ऐसे ही गर्मी का मौसम है, ऊपर से लाइट भी चली गई। अरे यार! श्याम ने जाके खिड़की खोल दी। अब गर्मी कितनी भी बढ़ जाए, ये खिड़की श्याम कतई नहीं खोलता, क्योंकि दूर में एक गंदा नाला दिखाई देता है। लगता है थोड़ी देर पहले बहुत जोर से बारिश हुई थी। कल फिर सुबह सुबह जागना भी है मुझे। फिर से सोने की कोशिश करता हूँ। श्याम फिर बिस्तर पे जाके लेट गया। नींद आ ही रही थी कि तभी दूर से एक बांसुरी की आवाज सुनाई दी उसे, और सुनते ही वो चौंक गया कि ये आवाज आ कहां से रही है। अरे फिर से वही आवाज! ये आवाज बंद क्यों नहीं हो रही है तब से? जैसे ही खिड़की खोलता हूँ ये बांसुरी की आवाज आती है, और याद आता है श्याम। अरे ओ श्याम, अरे उठ जा। अरे क्या कर रही आप यहाँ? अरे मैं यहाँ पे कैसे आ गया? मैं तो अपने कमरे में था। और शंभू काका, आप यहाँ कैसे? अरे तेरे माता पिता तुझे ढूंढ रहे हैं। कहाँ था पूरी रात? यहाँ कर क्या रहा है? अरे मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। ये जगह शापित है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। पता नहीं यहाँ कैसे मैं आ जाता हूँ। शंभू का टाइम क्या हुआ है? अरे 10:30। चल भाई, बहुत हुआ। अभी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। चल, बाकी बातें बाद में। तो क्या पूरी रात मैं यहीं पे था? लेकिन मैं यहाँ आया कैसे? जितना मुझे याद है, रात में मैंने कोई बांसुरी की आवाज सुनी थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे बेटा, कहाँ था तू? पूरी रात घर के बाहर क्या कर रहा था? तुझे लेकर कितना परेशान रहते हम लोग, तुझे पता भी है? अरे पूछो मत भैया। वो जो गंदी नाली है ना, उसके पास पड़ा हुआ था श्याम बेटा। अरे मैं लेके आया। हाँ, तू फिर उस नाले के पास गया था? तेरी हिम्मत तो बहुत बढ़ चुकी है। सब कुछ तो पता है तुझे, फिर क्यों गया था? अरे उस बच्चे को छोड़ दे धनंजय। जाओ बेटा, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि थी गांव के जाने माने शिवू भैया की। सुनो बेटा, अभी तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम्हारी शक्ल देखकर तो लग रहा है बहुत थके हो तुम। पहले जाकर तुम थोड़ा नहा क्यों नहीं लेते? तुमसे शाम को मिलता हूं मैं, तब सुनूंगा मैं तुमसे क्या हुआ था। शेदू भैया अपने घर चले गए, और सिद्धू भैया ने जैसा कहा था शाम ने बिल्कुल वैसा ही किया। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी। अब ये सब सोचते सोचते कब सो गया था वो, उसे खुद ही पता नहीं चला। नींद से जाग के एक तो बार मम्मी पापा को पुकार लगाई उसने। मम्मी, पापा, कहाँ हो आप? अरे आ गया। तबीयत ठीक है अभी? जी शंभू काका, बताइए। अच्छा बताओ तो बेटा, अब इतनी रात को तुम कहाँ गए थे, और उस नाले के पास आखिर गए क्यों थे? पता नहीं मुझे, यकीन करो कुछ याद नहीं मुझे। कुछ याद नहीं? ये कैसे हो सकता है? बताओ, कुछ तो याद होगा ना सोने से पहले। नहीं, कुछ खास नहीं हुआ था, पर क्या?
पता नहीं आधी रात को मेरी नींद कैसे टूट गई। कुछ मुझे गर्मी सी लगने लगी। फिर मैं खिड़की के पास चला गया। फिर अचानक कहीं से बांसुरी की आवाज आने लगी। आवाज? अब बता तो जरा, कैसी आवाज? एक अजीब सी ही आवाज सुनाई दे रही थी और कुछ देर सुनने के बाद सर में दर्द होने लगा। मैंने वो आवाज एक बार सुना था पहले, मम्मी पापा को भी बताया था, पर उन्होंने यकीन नहीं किया मुझ पे। उन्होंने कहा था मैंने नींद में कोई सपना देखा होगा। शंभू काका, क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? तुम लोग तो इस गांव में आए हो बस कुछ ही साल पहले, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। ये कहानी है आज से 20 साल पहले की। ये जो गंदी नाली है ना, ये कुछ साल पहले कुछ और थी। पानी इसका बिल्कुल साफ और उसमें मछली भी खेलती थी कुछ साल। ये जो छोटा सा तालाब तो दिख रहा है, इसे बनाया था मेरे परदादा ने। असल में कुछ साल यहाँ पे बारिश की कमी होने की वजह से मेरे दादाजी ने ये बनाया था गांव वालों के लिए। अब उसके कुछ साल बाद हमने तो ये बेच दिया था किसी और को पैसों की वजह से। तो उसी नाले के पास एक अंधी बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहा करते थे एक समय। उनके वहां रहने का बंदोबस्त दादाजी ने किया था। फिर बाद में जब हमने ये सब बेचने का प्लान बनाया था, तब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। वो जो लड़का था ना, वो बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता था, पूरा गांव सुनता था। शाम जैसे ही होती थी, वो लड़का बैठता था अपने रिवाज पे। बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाता था वो। हम सब सुनते थे मंदिर में बैठ के। हम सब उसे बेहद प्यार भी किया करते थे। उस लड़के को हम सब बहुत प्यार करते थे। सवेरे वो दोनों भिक्षा करने जाते थे और रात को बांसुरी बजाता था। हम सब उसकी बहुत मदद करते थे ताकि वो अच्छे से रह पाए, खा पी पाए। लेकिन वो बेटा अपनी माँ को नहीं छोड़ता था बिल्कुल। गांव के स्कूल में कुछ पढ़ाई की थी उसने, लेकिन हमारे जमाने में 8 के बाद पढ़ाई नहीं होती, और वैसे भी ज्यादा पढ़ाई के लिए शहर जाना ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। शमू? उस बुढ़िया के बेटे का नाम था शमू, वो बांसुरी वाला लड़का। अच्छा, समझा। फिर? उसके बाद क्या सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन सवेरे उस नाले के पास कुछ लोग दिखे। हम गांव वाले क्या सोच के वहां जाके खड़े हो गए। हमने देखा कुछ लोग मिलके मिट्टी डाल के उस नाली को बंद कर रहे थे। क्या चले आप? कौन हो आप लोग? और ये सब क्या कर रहे हो आप? अरे देखिए ना भाई, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी फैक्ट्री बनेगी, हमारा घर परिवार भी तोड़ देंगे ये लोग। अब ऐसी हालात में मैं अपने माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा, बताइए आप। वहां पे एक आदमी खड़ा था, तो हमने उनसे पूछा, ओ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? हाँ बताओ। मालिक ने ऑर्डर दिया है, इस नाले को जल्दी बंद करना होगा, ठीक है ना? इसमें अब फैक्ट्री बनेगी। अरे लेकिन किस बात की फैक्ट्री? अरे लेकिन ये सब करने के लिए किसने कहा आपको? हमें नहीं पता, कुछ जानना है तो मालिक से पूछो। कुछ देर तक उन लोगों से झगड़ने के बाद दूर से एक आदमी आता हुआ दिखा। शायद यही उनका मालिक था। अरे क्या बात है, क्या चल रहा है?
उन्हें काम क्यों नहीं करने दे रहे? अचानक मुझे याद आ गया कि यही वो इंसान है जिसके पास हमने ये जमीन गिरवी रखी थी। अरे आप हो, पहचाना नहीं मुझे? अरे मेरे पिता से आपने ये जमीन खरीदी थी और आप ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन आपने जब इसे खरीदा था तब तो कुछ और ही कहा था कि मछलियां पालेंगे और पकड़ेंगे उन्हें। तो अब क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, यहाँ रहने वाले लोगों की आपने जिम्मेदारी ली थी, अब तो आप अपनी बात से मुकर रहे हैं जी। अरे भाई मेरी जमीन है, मैं जो चाहे करूँ। तुम बोलने वाले कौन होते हो भाई? हमने तो तुमसे पैसे देके जमीन खरीद ली है, जो चाहे करूँगा मैं। तुम कौन हो? अरे एक बात समझिए आप, ये जो जमीन है ये गांव वालों की है। यहाँ से गांव वालों को कितनी मदद मिलती है और आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे मेरी मर्जी, मैं यहाँ पे क्या करूँ ना करूँ। क्या करेगा बे? चल चल चल, जो करना है कर, चल काम करो बे। किस बात की फैक्ट्री भाई? अरे टायर की फैक्ट्री बनेगी। गांव से मजदूर आएंगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे, गांव वालों का ही तो भला है इसमें। टायर का? अरे इससे कितना पोल्यूशन फैलेगा पता है आपको? नहीं ये नहीं हो सकता। चलो रे थाने चलो कंप्लेन करने। आपकी मर्जी से सब काम हो जाए ऐसा नहीं होगा। पुलिस है, कानून है यहाँ पे। थाने में? अरे अबे ओ, पुलिस मेरी जेब में है, जेब में। ऐसा हिलाऊंगा 2-4 ऐसे गिर जाएंगे। थाने की बात करता है? हट, पता नहीं मैं कौन हूँ तुझे? मेरे जीजा जी है ना, यहाँ के विधायक जी है, विधायक जी। पुलिस तो कुत्ते की तरह आगे पीछे घूमती रहती है। मैं जो कर रहा हूँ वो काम होगा यहीं पे और अभी होगा। अपनी मर्जी से जो चाहे करो, पुलिस को बुलाओ, थाने जाओ, मैं जो कर रहा हूँ वही होगा। ये सब सुन के हमें तो समझ आ गया कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली। घर जाने में ही भलाई है, फिर देखेंगे। और बेटा अभी हम करे तो क्या कर रहे हैं? वो तो पावरफुल आदमी है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है, समझे क्या? हमें बस चुपचाप देखते रहना है। लेकिन आप उन्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? शमू का क्या होगा? चाचा जी कुछ कीजिए, वो हमारे घर चले गए हैं, सब कुछ बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, यहाँ तक कि माँ के ऊपर भी उसने हाथ उठाया था। अभी हमें निकालने की बात कर रहे हैं वो लोग। हम कहाँ जाएंगे बताइए आप। देखो बेटे, मेरी बात सुनो पहले। वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उनके सामने हम लोग कुछ नहीं है बेटा। अब हम चाहे भी तो क्या कर बेटा, तुम लोग एक काम करो, कहीं और जाके अपना बंदोबस्त कर लो। लेकिन इतनी आसानी से उन्हें छोड़ देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मेरी माँ पे हाथ उठाया है, मैं खुद बदला लूंगा इसका। शमो, अरे रुक जा यार। मेरे इतने पुकारने के बाद भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमें नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आखिरी बार मतलब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ था मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन सुना था कि शमू ने डंडा लेके पीछा किया था। उन गुंडे को कहा था कि वो सामी से छोड़ के भाग जाए, लेकिन अगले दिन सुबह मैंने उसे नहीं देखा। फिर वहां के लोगों ने मुझे बताया था कि शमू यहाँ से कई दूर चला गया है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अजीब चीजें होने लगी। जितने लेबर वहां पे काम कर रहे थे
सब उस जगह को छोड़ के भागने लगे। कोई वहां पे काम करने के लिए तैयार नहीं था, और वो जो मालिक थे वहां के, वो भी एक दिन एक्सीडेंट में मारे गए थे अकेले। हमें लगा कि ये सब जरूर शम्मू और उसकी माँ का अभिशाप होगा, लेकिन उस तालाब के आसपास का इलाका बिल्कुल खाली सा हो गया था, क्योंकि सारे मछलियां मर चुकी थी। भयंकर बदबू आने लगी थी उस तालाब में से। धीरे धीरे वो तालाब एक छोटे नाले में परिवर्तित हो गया। उसके बाद से वो नाला बिल्कुल सुनसान हो गया। उस तालाब के आसपास भी कोई नहीं जाता। यही है ये पूरी कहानी। देख बेटा, मुझे नहीं पता तुझे क्या हुआ है, लेकिन अगर मेरी बात बताओ तो उस खिड़की को दोबारा मत खोलना बेटा। वहां पे कुछ तो गड़बड़ है। रात को कुछ खास खाने का मन नहीं कर रहा था शाम को, इसलिए चुपचाप सो गया। हालांकि उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत बार बोला था कि कुछ तो खा ले बेटा। रात को एक बार फिर उसकी नींद टूटी। फिर से लाइट गया है यार, लेकिन ये ठंडी हवा कहां से आ रही है? अरे ये खिड़की खुली क्यों है? जैसे ही खिड़की बंद करने के लिए श्याम उठा, तभी उसे सुनाई दी वही बांसुरी की आवाज। फिर से वही आवाज। अरे यार, ये आवाज बंद क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, कुछ करना होगा। ये आवाज मुझे बंद करनी ही होगी। ये आवाज तो उस नाले की तरफ से आ रही है। इस बांसुरी की आवाज का कुछ करना पड़ेगा, ये सोच के श्याम अपने आप घर से बाहर निकल गया। मेरा अंदाजा सही था, ये आवाज उस नाले की तरफ से ही आ रही है। जैसे ही श्याम उस तालाब के पास पहुंचा, बांसुरी रुक गई। अरे ये क्या है? ये क्या चीज है? पानी के ऊपर कुछ तो तैर रहा है। पानी के ऊपर रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। इसका मतलब कोई मुझे कुछ इशारा कर रहा है क्या? ये रोशनी, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? बहुत देर तक भागने के बाद भी श्याम को लगा कि वो एक ही जगह पे फंसा हुआ है। अरे मैं तो पहले यहीं पे खड़ा था। अब जाके श्याम पे होश हो गया। फिर शंभू काका आए। अरे बेटा, फिर यहाँ तू कैसे? तुझे बताया था ना खिड़की बंद रखा कर। तो फिर यहाँ आ गया। घर वाले परेशान हो रहे होंगे। शंभू काका, मुझे लगता है इस नाले में कुछ तो जरूर है। कोई मुझे कुछ बताना चाहता था। उस जगह पर क्या है, एक बार जाके देखते हैं। अरे वो सब बाद में देखेंगे, अभी चल घर पे चल। श्याम की बातें कोई टाल तो नहीं पाया। हालांकि तालाब पे उतरने के लिए कोई राजी तो नहीं हो रहा था, लेकिन दो लोग उतर गए। और वो जगह जहां श्याम ने इशारा किया था, वहां से मिला एक कंकाल, एक बूढ़ी औरत का कंकाल, जिसकी उम्र थी लगभग 60 से 62 साल। सबको पता चल गया कि ये कंकाल उसी बूढ़ी अम्मा की है।
फिर शमू का क्या हुआ? क्या वो अभी भी जिंदा है? अब इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं था, लेकिन श्याम को कुछ महसूस हुआ। कहानी अभी बाकी है, आगे का हिस्सा बाद में।